हमारे पार्टी के उम्मीदवार वहाँ क्यों होगी? हमारा वो जो है, हमारे जो घटक दल है, हमारे जो राष्ट्रीय जनता दल और घटक दल सीपीआई माले, ये लोग चुनाव वहाँ जीते हुए थे, तो उनकी वो सिटिंग सीट थी। तो सिटिंग सीट में अगर हो तो वो लड़ेगा ना, हम लोग क्यों वहाँ पे जाएंगे? हम लोग तो वीआईपी की ताकत इस बार दिखाएंगे। जनता पार्टी का कोई वैल्यू है? भारत जलाओ पार्टी, उसको हम लोग करते हैं भारत जलाओ पार्टी। अभी किस तरह से गिरिराज सिंह जी जो है जाके जहर उगल रहे हैं, तो हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान में जो लिखा हुआ है उस बात को मानते हैं। इमामगंज से हैं श्री रोशन कुमार माझी जी, बेलागंज से हैं श्री विश्वनाथ कुमार सिंह, रामगढ़ से हैं श्री अजीत कुमार सिंह जी, तरारी से हैं श्री राजू यादव जी। ये चुनाव हम लोग जो है, हम लोग ताकत से चारों सीट किस तरह से जीते उसके लिए हम लोग ताकत लगाएंगे और चुनाव जीतेंगे। चारों सीट पे जीतिएगा आप? क्या मतलब आप लोग बोल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। बिहार विधानसभा के 4 सीट पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में महागठबंधन के द्वारा जो उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो कर दी गई। हमारे साथ बात करने के लिए विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं देवज्योति जी, बात करेंगे। आप लोग अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन आप लोगों के पार्टी के द्वारा कोई उम्मीदवार की घोषणा? हमारे पार्टी के उम्मीदवार वहाँ क्यों होगी? हमारा वो जो है, हमारे जो घटक दल है, हमारे जो राष्ट्रीय जनता दल और घटक दल सीपीआई माले, ये लोग चुनाव वहाँ जीते हुए थे, तो उनकी वो सिटिंग सीट थी। तो सिटिंग सीट में अगर हो तो वो लड़ेगा ना, हम लोग क्यों वहाँ पे जाएंगे? हम लोग तो वीआईपी की ताकत इस बार दिखाएंगे और चारों सीट किस तरह से हम लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को धूल चटाएंगे, उसका हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और चुनाव प्रचार हमारा जो है 2 से 3 दिन के अंदर में हमारे आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सैनी जी चारों सीट में जो है वहाँ रह के प्रचार भी करेंगे और वहाँ रुकेंगे भी हर एक विधानसभा। अच्छा, कौन कौन से पार्टी से जो उम्मीदवार है वो खड़ा किए गए हैं और नाम क्या है उन उम्मीदवारों का? देखिए, हम आपको दिखाते हैं, बता दीजिए ना आप कौन कौन से हैं उम्मीदवार। इमामगंज से हैं श्री रोशन कुमार माझी जी, बेलागंज से हैं श्री विश्वनाथ कुमार सिंह, रामगढ़ से हैं श्री अजीत कुमार सिंह जी, तरारी से हैं श्री राजू यादव जी। ये चुनाव हम लोग जो है, हम लोग ताकत से चारों सीट किस तरह से जीते उसके लिए हम लोग ताकत लगाएंगे और चुनाव जीतेंगे। चारों सीट पे जीतिएगा आप? क्या मतलब आप लोग बोल रहे हैं 4 सीट पे जीतेंगे, एनडीए के नेता कह रहे हैं 4 सीट पे जीतेंगे। एनडीए के नेता तो बहुत कुछ कह रहे हैं। एनडीए तो 15 लाख रुपए अकाउंट में भी दे रहा है 2014 से गरीबों के अकाउंट में। अभी हर एक गरीब जो है कहीं मिलिएगा, फल वाला, जूता सीने वाला, दूध बेचने वाला, किसी को भी बेचारा अभी भी SMS देखता है कि चुनाव आ गया है कि कहीं बीजेपी 15 लाख रुपया अकाउंट में आ जाए। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई वैल्यू है? भारत जलाओ पार्टी, उसको हम लोग करते हैं भारत जलाओ पार्टी। अभी किस तरह से गिरिराज सिंह जी जो है जाके जहर उगल रहे हैं, तो हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान में जो लिखा हुआ है उस बात को मानते हैं। अब बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो उन्होंने जो रास्ता बनाया था, उस रास्ता में वीआईपी पार्टी चलती है। आप लोगों ने जो उम्मीदवारों की है वो घोषणा कर दी है, तो वही बात किया जाए तो एनडीए के द्वारा आज बैठक किया जा रहा है सम्राट चौधरी के आवास पर, और कैसे जो 4 सीटों पर उपचुनाव हैं उसमें रणनीति तैयार किया जाए, उन रणनीति को लेकर के तमाम जो सहयोगी एनडीए के सम्राट चौधरी के एनडीए का बीजेपी का सारा रणनीति फेल है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 18 साल से झेल रही है बिहार की महान जनता। अब बिहार की महान जनता ने मन बना लिया है। यहाँ 2 युवा, एक पिछड़ा अति पिछड़ा का बेटा जो है वो किस तरह से चारों सीट में इस बार आपको दिख जाएगा। ताकत में किस तरह से हम लोग 22 नवंबर को जीत के चुनाव जो है चारों सीट में विधानसभा में जो है हम लोग दिवाली मनाएंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि चारों सीट पर जो उपचुनाव होने हैं उसमें महागठबंधन की जीत होगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें।